सेना के आधुनिक हथियार से आम लोगों के रोजगार तक, जंग के मैदान से लेकर लोगों की खुशहाल जिंदगी तक, भारत के रक्षा क्षेत्र ने उम्मीद और अवसरों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज देखिए कि अर्थव्यवस्था के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है डिफेंस सेक्टर, और किस तरह सैन्य हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है महानिर्माण। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और हर हफ्ते की तरह स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। सीमा पर बढ़ती चुनौतियों के बीच, दुनिया के बदलते सामरिक हालातों के बीच भारत का रक्षा क्षेत्र एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और ये बदलाव स्वदेशी सैन्य हथियारों के उत्पादन में नई क्रांति लेकर आया है। इंडियन आर्मी हो या नौसेना या फिर वायुसेना, इन्हें दुश्मन के खतरों से निपटने के लिए अपनी मारक क्षमता बढ़ानी होगी, और इसके लिए हमें आधुनिक तकनीकी से लैस नए हथियारों की जरूरत है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में मॉडर्न वेपन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसे हथियारों के उत्पादन से न सिर्फ हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, बल्कि हम डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा निर्यातक देश बन सकते हैं। तो फिर इसके लिए भारत में क्या कुछ हो रहा है? सैन्य हथियार और तकनीक के क्षेत्र में कैसे संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं? आइए देखते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे महानिर्माण की बेमिसाल कहानी। जंग की चिंगारियों के बीच दुनिया भर में सामरिक रणनीति तेजी से बदल रही है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में आधुनिक सैन्य साजो सामान और हथियारों की मांग बढ़ने लगी है। ऐसे समय में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में अपनी नई पहचान बना रहा है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। भारत का डिफेंस सेक्टर विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। इसमें एक अहम नाम अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी शक्ति की मिसाल अदानी डिफेंस। भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटे अदानी डिफेंस के नाम ऐसी कई कामयाबी हैं जो भारत में पहली बार हुआ। अदानी डिफेंस रक्षा क्षेत्र में भारत का ऐसा पहला प्राइवेट प्लेयर है जिसके बनाए मिलिट्री यूएवी दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं। अदानी डिफेंस भारत में छोटे सैन्य हथियार और एम्यूनिशन बनाने वाली पहली निजी कंपनी है। अदानी डिफेंस रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका विजन है भारत में ही भारत के लिए सैन्य हथियार और उपकरण तैयार करना, देश में ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा करना जिसके जरिए इंडियन स्टार्टअप और एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। डिफेंस सेक्टर में बेस्ट ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम करना ताकि देश की सेनाओं को स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार मुहैया कराए जा सके। और बड़ी बात यह है कि भारत में विश्व स्तरीय सैन्य उपकरण और हथियारों के निर्माण से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को रफ्तार मिलेगी। अदानी डिफेंस इस रोड मैप पर बहुत तेजी से काम कर रहा है क्योंकि उसके पीछे कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी की सोच
उनका जुनून और कुशल नेतृत्व है। डिफेंस सेक्टर के कारोबार में नई संभावना, नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में अदानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज कंट्री ने 2028 का ऑलरेडी 5 बिलियन प्लस का एक टारगेट रखा है ऑन द एक्सपोर्ट साइड फॉर डिफेंस। अगर आप देखेंगे पिछले 4 या 5 साल की जो प्रगति हुई है, देयर इज़ अ लॉट मोर एक्सपोर्ट विच इज़ हैपनिंग, बट उसमें शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर अभी कम है। और वो इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने अभी इसमें आना शुरू किया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन 80 से 90% पब्लिक सेक्टर इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट मार्केट्स। तो वन इज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फ्रॉम अ डिमांड साइड, आंसर इज अ बिग येस। आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को देखेंगे, अफ्रीका को देखेंगे, एवरीवन इज वेरी ओपन टू द इंडियन जियोपॉलिटिक्स एंड द फ्रेंडशिप टू एक्सेप्ट द इंडियन प्रोडक्ट। एंड सेकंड इज, डू वी हैव द सप्लाई व्हिच कैन एक्चुअली cater to this demand? डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। भारत रक्षा उपकरण और हथियारों के निर्यात में एक बड़ी ताकत बन सकता है और इसके लिए जरूरी है कि भारत में वर्ल्ड क्लास के डिफेंस प्रोडक्ट बने। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में हमने बड़ी शुरुआत कर दी है। भारत में ऐसे आधुनिक सैन्य उपकरणों और हथियारों का निर्माण हो रहा है कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दुनिया के बदले परिवेश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस सैन्य हथियारों की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में घातक ऑटोनोमस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी युद्ध में निर्णायक बन रहे हैं। भारत में ऐसे हथियारों का निर्माण हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। अदानी डिफेंस ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये है ULPGM यानी UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। DRDO के साथ मिलकर तैयार किए गए इस मिसाइल में मूविंग या स्टैटिक दोनों ही तरह के टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। ये दिन और रात दोनों वक्त इस्तेमाल किए जाने में सक्षम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को ड्रोन यानी UAV के जरिए टारगेट एरिया में भेजा जा सकता है। तो ये जो ULPGM है, विच इज़ UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमने DRDO के साथ मिलके हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जहाँ पे दोनों का नॉलेज एक साथ यूज़ हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि UAV है जो एक मिसाइल को कैरी कर रहा है, UAV जा रहा है अपने टारगेट एरिया पे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, एरिया लोकेशन पे, और वहाँ से वो ऑटोमेटिकली एक मिसाइल लॉन्च कर रहा है। उसके साथ हमारा जो EOIR सीकर है, बिकॉज ऑफ इट जो क्या होता है कि वो जो मिसाइल है वो EOIR सीकर के कारण अपने टारगेट एरिया पे जाता है और वो मिसाइल वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वही UAV वापस आ सकता है, दूसरी मिसाइल कैरी कर सकता है और वही टारगेट लोकेशन पे जाके दूसरे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत यूनिक कैपेबिलिटी है और हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ में इंडियन आर्मी बहुत सारे अदर ग्लोबल कस्टमर्स के साथ भी हमने जो बात की है, बहुत इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी में। और ग्लोबली हम लोग कुछ कंपनियों में से ही है कि जिन्होंने सक्सेसफुली ये कैपेबिलिटी डेवलप की है कि जहाँ पे UAV से एक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड वापस फिर UAV रिटेन करके दूसरा मिसाइल जो हम लगा के वापस डिस्ट्रॉय करते हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में तैयार ULPGM जंग में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। अदानी डिफेंस का फोकस भी ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक पर है जो भविष्य की जंग में निर्णायक साबित होंगे। We all know कि the future of warfare is going to be drones, something which is related to automation, something related to cyber, something related to AI enabled. So यही एक फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर रहेगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा 10 साल का रोड मैप बनाया था कि जहाँ पे हम उन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं कि हो सकता है उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट कम हो, लेकिन हमें पता है कि आगे जाके द डिपेंडेंसी ऑन दोज कैपेबिलिटीज विल बी वेरी हाई। अदानी डिफेंस की नजर आने वाले वक्त पर है। इसके लिए एक तरफ प्रहार के घातक हथियारों का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे जैमर और रेडार तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें मात देना आसान नहीं होगा। अदानी डिफेंस के हैदराबाद प्लांट में
अलग अलग प्रकार की मिसाइलों पर भी लगातार काम हो रहा है। इसमें सबसे खास है डीआरडीओ की मदद से तैयार की जाने वाली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी NGARM। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नाम दिया है रुद्रम। करीब 150 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम मिसाइल को दुश्मन के रेडार स्टेशन और कम्युनिकेशन को तबाह करने के लिए खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अदानी डिफेंस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव भी यहीं तैयार कर रहा है। 80 किलोमीटर तक मार करने वाला गौरव बम फाइटर जेट के जरिए आसमान से जमीन पर मार करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज 2000 फाइटर जेट से इजरायली स्पाइस बम दागकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप को तबाह किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ग्लाइड बॉम्ब। अब ग्लाइड बॉम्ब होता क्या है ये समझने के लिए आपको 5 साल पहले हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का ध्यान करना होगा। उस वक्त आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल के स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था और अब उसी तरह का बॉम्ब बनाया जा रहा है हैदराबाद में स्थित अडानी डिफेंस फैसिलिटी में और इसका नाम रखा गया है गौरव। यानी अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा भारत का गौरव। अदानी डिफेंस एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल का भी निर्माण कर रही है। ऐसे सैन्य हथियारों के निर्माण के लिए अदानी डिफेंस ने जो इकोसिस्टम तैयार किया है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करना है। यही वजह है कि आज अदानी डिफेंस रक्षा उत्पादन की अग्रणी कंपनियों में से एक है। इंडस्ट्री के लिए 3 चीज़ चाहिए होती हैं, एक विजन, दूसरा कमिटमेंट आइदर इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज एंड तीसरा एग्जीक्यूशन। आप देखेंगे अदानी के लिए भी ये 3 पार्ट्स ऑल कम टुगेदर एंड वी टेक प्राइड इन एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। तो ऐसा नहीं है हम खाली एक विजन को डिफाइन कर देते हैं, उस विजन को राइट पीपल राइट रिसोर्सेज के थ्रू हम कैसे रियलिटी में लाते हैं और उसके ऊपर काम करके उसको असलियत में अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, वो हमारे एथोस में हमारे DNA में है। And these products are not only for the Indian Armed Forces, they can go to any part of the world and can prove their mettle and the competitiveness compared to anyone coming from the Western markets. हाल ही में अदानी डिफेंस ने फ्रांस के थालेस ग्रुप के साथ 70 mm रॉकेट बनाने का करार किया था। रॉकेट का निर्माण भारत में होगा। स्वदेशी LCH प्रचंड और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को इन 70 mm रॉकेट से लैस किया जाएगा। फिलहाल ये रॉकेट फ्रांस में ही थालेस कंपनी बनाती आई थी। तो यूजर ने ये बोला कि भाई जो हमारे जो हेलीकॉप्टर है उसके अंदर जो 70 mm रॉकेट है वो थालेस से आते हैं और कल के दिन में हो सकता है कभी रुक जाए। तो हमने तभी थालेस के साथ डिस्कशन किया कि भाई ये अगर हमारी कंट्री में जरूरत है तो हम उसको यहाँ पे ही बनाएंगे पूरा 100%। सो उसी के लिए हमने उनके साथ टाई अप किया है। हम वो टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं। आज के दिन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ये पूरा का पूरा जो 70 mm रॉकेट है वो यहाँ पे बनेगा और हम यूजर को भी बना के देंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। युद्ध में सिर्फ प्रहार क्षमता को बढ़ाना काफी नहीं है, जंग के मैदान में सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी अहम होता है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ की सेना गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। हालत यह है कि एम्यूनिशन के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है। इसके बगैर जंग में टिके रहना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। ये हालात दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक सबक है। भारत के लिए भी जरूरी है कि सेना को कभी गोले बारूद की कमी ना हो और भारत एम्यूनिशन निर्यात में अपनी जगह बनाए। भारतीय सेना दुनिया की बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है। इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को पर्याप्त एम्यूनिशन चाहिए। भारतीय सेना गोले बारूद की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने 175 तरह के गोला बारूद में से करीब 150 के स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं ताकि हथियारों के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया जा सके। Strategic prudence dictates that indigenous capacities in ammunition production
is a crucial factor in maintaining operational readiness at all times. The Indian Army has large ammunition inventory comprising around 175 variants of different caliber and type. These range from ammunition for vintage platforms to advanced precision-guided munitions. रूस यूक्रेन जंग भारतीय सेना के लिए भी एक बड़ा सबक है। इस युद्ध में यूक्रेन गोले बारूद की भारी कमी से जूझ रहा है। रूस के सामने भी यही चुनौती है कि इस लंबे युद्ध में एम्यूनिशन की आपूर्ति कम न हो। भारतीय सेना को भी अब इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि वो गोले बारूद के मामले में आत्मनिर्भर बने। हमारा बेसिक नीड है गोला बारूद या हमारा एम्यूनिशन है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो आप प्लीज इस पे आओ, बिकॉज इसमें बड़े लोगों की जरूरत है और हमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कल के दिन में अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हम इंटरनली कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एशिया का सबसे लार्जेस्ट एम्यूनिशन पार्क बनाया, जिसमें हम हर किस्म के गोला बारूद बनाएंगे और जो यूजर को जरूरत है उसके लिए हम फैसिलिटी लगा रहे हैं यहाँ पे। लक्ष्य बड़ा हो तो निर्माण भी भव्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के अदानी डिफेंस की मेगा फैसिलिटी इसकी नायाब मिसाल है। 500 एकड़ में बनी ये डिफेंस फैसिलिटी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी है, जहां मिसाइल और गोला बारूद का निर्माण किया जाएगा। 25 फरवरी 2024 को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बड़ी सौगात है। योगी सरकार यूपी में डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनने से सीधे तौर पर 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जब बात आई थी तो महाना जी का भी और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था कि इस पूरे क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाए, और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पे अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज को कि अडानी ग्रुप ने इसमें रुचि ली और एक साथ 500 एकड़ क्षेत्र में वह इसको डेवलप कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक सैन्य साजो सामान से लैस करना है। उन्हें वर्ल्ड क्लास की सैन्य सुविधा देना है। जब से हमारी सरकार आई है तब से हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम हमारे जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएं, बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, बेहतरीन साजो सामान उपलब्ध करवाएं, और इसके साथ ही हमने बैक एंड पर भी उतना ही ध्यान दिया है ताकि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को और मजबूत करें। साथियों, इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए हैं जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे। जैसे डिफेंस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, एफडीआई कैप को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना हुई ताकि हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स आगे आएं और डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएं। सरकार का फोकस घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर रहा, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। इस दिशा में अडानी डिफेंस बड़े निवेश कर रहा है। कानपुर की डिफेंस फैसिलिटी इसकी बड़ी मिसाल है। छोटे, मध्यम एवं बड़े कैलिबर के गोला बारूद बनाए जा सकेंगे। इन्हें सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस को सप्लाई किया जाएगा। This complex will further house facilities for manufacturing 200,000 rounds of large caliber artillery and tank ammunition, which will be operational in 2025, and 5 million rounds of medium caliber ammunition, which will be operational in 2026. We will also be starting short range and long range missiles, making it one-stop shop for India's ammunition and missiles needs.
अदानी डिफेंस स्मॉल आर्म्स यानी पिस्टल, असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल तक का निर्माण कर रही है। भारत लंबे समय तक इन हथियारों के आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन ये तस्वीर अब बदल रही है और भारत में बड़े पैमाने पर इन हथियारों का निर्माण हो रहा है। स्मॉल कैलिबर के हथियारों पर बड़े निवेश करने वाली अग्रणी कंपनी है अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस मेक इन इंडिया के साथ ही मेक फॉर वर्ल्ड के विजन पर भी काम कर रही है, जिसका मकसद रक्षा क्षेत्र में भारत को स्थापित करना है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अदानी डिफेंस कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी की अगुवाई में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बीच अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस आज अपनी पहचान बना पाया है, तो इसकी बड़ी वजह आशीष राजवंशी की दूरदर्शी सोच और बेहतरीन लीडरशिप भी है। आशीष राजवंशी में देश सेवा की गहरी भावना और रक्षा क्षेत्र की बेहतरीन समझ है, और इसलिए आज अदानी डिफेंस सुरक्षित और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम रोल निभा पा रहा है। आज 75 साल बाद if we are talking about indigenization of capabilities in India on defense, we want to play the critical role which Adani can play in this journey. If 2047 Viksit Bharat has to become the reality of taking India to a developed market, it's only going to happen if you have a manufacturing pillar which is as strong as the services pillar. विकसित भारत का सपना रक्षा क्षेत्र के विकास के बगैर पूरा नहीं हो सकता। अदानी समूह के लिए गर्व की बात है कि वो आज डिफेंस सेक्टर में निवेश के जरिए भारत के विकास में अहम योगदान कर रहा है। सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं, आज दूसरे कई सेक्टर्स में निर्माण की नई कहानी लिखी जा रही है, नया इतिहास रचा जा रहा है। ये यात्रा जारी रहेगी। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।